गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सर्किल के सेक्टर्स और उसके एरिया के विषय में आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा। सर्किल, उसका रेडियस, उसका सेक्टर, उसके कॉर्ड्स, उसके एरिया, इन सारे चीजों को समझाने की हम कोशिश करेंगे। आपको देखिए, पहले थोड़ा सा बेसिक चीज आपको समझा देते हैं, फिर ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं इसको हम समझाएंगे। देखिए, find the area of the sector of a circle with radius 6 centimeter if the angle of the sector is 60 degree। ठीक, चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मान लो कि ये एक हमारी सर्किल है। क्लियर है? ये मेरी एक सर्किल है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल with radius 6 centimeter if the angle of the sector is 60 degree। तो कह रहा है कि यहां से मान लो कि एक ये है और एक ये है। ठीक है, मान लिया O A B। ठीक है, O A B। तो हमें कह रहा है कि ये जो O A बी है, इसका आप हमें एरिया निकाल करके बता दीजिए। एरिया आप हमें निकाल करके बता दीजिए। बहुत आसान है, एकदम आप समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है। मान लिया कि ओ हमारी एक सेंटर है और ए और बी दो पॉइंट्स हैं। कहां पे? हमारी सर्किल पे दो पॉइंट्स हैं और ये मेरी कितनी डिग्री हो गई? मान लिया कि ये मेरी थीटा एक मेरी डिग्री हो गई, एक मेरी थीटा डिग्री हो गई। तब हम क्या करेंगे कि ओ ए सेक्टर, अब इसका एरिया क्या होता है? एरिया का एक फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है, आप समझ लीजिए। एरिया ऑफ द सेक्टर्स ऑफ दिस सर्किल क्या होगा? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब हमको दिया हुआ है थीटा का वैल्यू, हमको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो क्या करेंगे? 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 6 स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको हम क्या लिख देंगे? 6 से, और ये 6 क्या हो गया? इसको काट दिया, यानी 6 पाई हम कर सकते हैं इसको। और आप यदि आसानी से करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 6 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। ठीक है, 22/7 तो कितना हो गया? 132, 6 दूनी 12 और 6 3 13, 13 क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई? आंसर आपको मिल गया। क्या करना था? बस इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। सेक्टर्स का एरिया का फॉर्मूला मेरा होता है थीटा। थीटा मींस जितनी ये एंगल बना रहा है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमने क्या किया? थीटा वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 पाई इंटू 6 का स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर आपको रेडियस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? इसको काट देंगे। काट करके क्या हमको मिल जाएगा? 6, और 6 से ये एक कट गया, यानी 6 पाई। 6 पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। तो कितना हो गया ये? 22/7, 132/7। क्लियर है? आई थिंक आपको ये समझ में आ गई। चलिए अब दूसरी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरी भी क्वेश्चंस बहुत आसान है, बिल्कुल इसी तरीके का दिया हुआ है
केवल देखने में आपको अलग लग रहा है, बट ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, बहुत आसान है, आप समझिए। चलिए अब हमें क्या दे रहा है, दूसरा हमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि अब ये ऐसा नहीं है, अब ये ऐसा नहीं है, अब कह रहा है कि देखो ये मेरी सेंटर हो गई ना, ये मेरी सेंटर ऑफ द सर्किल हो गई, तो इसको चार पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। चार पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, तो चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है हिस्सा, इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्वाड्रेंट भी कहते हैं। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया, इसी को हम हिस्सा कहते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, यदि एक क्वाड्रेंट का आपको एरिया बताना है, circumference of circle is 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर कह रहा है कि ये पूरे circumference of circle is equal to 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 22। तो ये 22 और ये 22 कट गया, यानी 2r/7 इज इक्वल टू 1। सो r इज इक्वल टू 7/2 आ गई, r की मेरी वैल्यू मिल गई। दूसरा क्या कह रहा है, आप देखिए यहां पे कह रहा है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट आपको कह रहा है, तो क्वाड्रेंट में कितना एंगल बनेगा, ये देखो ये बिल्कुल 90 डिग्री मेरा बनेगा। क्वाड्रेंट में क्या होगा, 90 डिग्री हमारा बनेगा। तो हमने आपको क्या बताया था, एरिया of the sector of the quadrant of the circle is equal to pi by 360 into pi theta by 360 into pi r square। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गई आपको। अब मेरी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये देखिए 90 डिग्री, तो हम इसको कह सकते हैं कि 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी हो गई, 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, 7/2। तो इसको क्या करेंगे, 4 टाइम्स में काट देंगे। ठीक है, 4 टाइम्स में हमने काट दिया, इसको 2 टाइम्स कर दिया, और ये कितना हो गया, 11 हो गया ना। आप देखिए इसको 2 टाइम्स में हमने काट दिया, तो ये हो गया 11/2। अब इस 7 से इस 7 को काट दीजिए, यानी कितना बचा, 11 7 77 बाई 1 2 3 8, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, आप समझ गए। क्या हमको कह रहा था, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल व्हिच सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखिए सर्कमफेरेंस यदि दिया हुआ है, एरिया हमको निकालना है, तो सबसे पहले रेडियस इसका निकालना जरूरी है ना। तो हमने क्या किया कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमको पता है, सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r। तो 2 पाई r इज इक्वल टू 22 दिया हुआ है हमको।
हमने इससे क्या किया कि r का वैल्यू निकाल लिया। r का वैल्यू, r ये क्या हो गया, रेडियस हो गया मेरा, ये रेडियस हो गया। क्लियर है, ये मेरा रेडियस हो गया। अब जब r का वैल्यू हमको मिल गया तो हमको ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या सेक्टर हो, हमको उससे कुछ पता नहीं है, केवल आपको एंगल समझ लेना है। चूंकि क्वाड्रेंट कह रहा है तो क्वाड्रेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल का वैल्यू कितना हो गया, ये 90 डिग्री। तो 90/360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू होता है 22/7। अब क्या हो गया हमारा, r का वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, हमने काट दिया। आंसर क्या आ गया मेरा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में भी लेकर के आ सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये बात समझ में आ गई। देखिए हमने आपको बताया था ना, मैथ होता ही है बहुत आसान, बस थोड़ा सा आपको दिमाग खपाने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको लेबर करने की जरूरत है। थोड़ा सा आप लेबर करेंगे, कोई भी मैथ हो, बस आप समझ लीजिए कि हमको क्या करना है, जुट जाइए। डरना नहीं है, आप डरेंगे तो ये मैथ आपको और ज्यादा डराने की कोशिश करेगा। आपको डरना तो बिल्कुल ही नहीं है, बस आप स्टार्ट करिए प्रैक्टिस करना। आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, ये कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, अभी हम सर्कल्स की क्वेश्चंस आपको और भी लेकर के आएंगे और आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। मेरा वादा है कि हम आपको आपकी मैथ बिल्कुल पानी के जैसा स्मूथ हम कर देंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे, और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।